हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन माहौल में अजीब सी गर्मी थी। अनु के चेहरे पर नाराजगी और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। उसने झटके से कहा, मुझे दे दीजिए, मैं उठा लूंगी। आर्यवर्धन ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, ट्रस्ट मी, मैं संभाल लूंगा। अनु के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसकी आंखों में नमी थी लेकिन लहजे में सख्ती। ट्रस्ट की बात मत कीजिए सर। वो रिश्ता जो कभी भरोसे से जुड़ा था अब खत्म हो चुका है। एक पल को माहौल भारी हो गया। दोनों के बीच चुप्पी छा गई, वही चुप्पी जिसमें पुरानी बातें, टूटे वादे और अधूरे एहसास गूंजने लगे। आर्यवर्धन ने गहरी सांस ली और कहा, अनु, मैं फिर से कह रहा हूं, जिन्होंने तुम्हें फंसाया है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें निर्दोष साबित कर दूंगा, वादा करता हूं। अनु ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा। उसके बाद क्या सर? जब सब खत्म हो जाएगा, जब सच सामने आ जाएगा, उसके बाद? आर्यवर्धन कुछ नहीं बोला। उसकी खामोशी ने सब कह दिया। उधर शहर के दूसरे कोने में एक और तूफान उठ रहा था। मीरा अपने प्लान को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। उसे पता था कि वह गलत कर रही है, पर उसके अंदर की जलन और ईर्ष्या इतनी गहरी थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो हर हाल में अनु को आर्यवर्धन से दूर रखना चाहती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जितना मीरा कोशिश कर रही थी उन्हें अलग करने की, उतना ही आर्यवर्धन और अनु करीब आते जा रहे थे। वेलकम टू ईशानी वीडियोस। तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में यही कहानी नए मोड़ लेने वाली थी। दृश्य बदलता है। अनु और आर्यवर्धन एक छोटी सी सब्जी मंडी में हैं। दोनों सामान्य बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बीच की असहजता साफ झलकती है। अनु सब्जी उठाने को बढ़ती है। लाइए सर, मुझे दे दीजिए, मैं ले चलती हूँ। आर्यवर्धन हल्की मुस्कान के साथ रोक देता है। कुछ मदद मुझे भी करने दीजिए, अनु। अनु फिर से वही सवाल पूछती नजरों से, क्या ये वही व्यक्ति है जिसने उसके सबसे कठिन वक्त में साथ नहीं दिया था? आर्यवर्धन सब्जियों से भरी टोकरी उठाता है और तभी अचानक बोल पड़ता है, कभी-कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस परख लिए जाते हैं। और शायद हमारा रिश्ता भी परखा जा रहा है। अनु की आंखें नम हो जाती हैं। वो धीमे से कहती है, परख तब होती है